हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ और खुश होंगे। तो फिर से एक नई फ्रेश रीडिंग डिवाइन मैसेज 48 आवर्स के लिए। ठीक है, कैसे रहने वाले हैं डिवाइन, क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं, देखेंगे। और तो चलें, फ्रेश हो जाएं, कूल हो जाएं, शांत हो जाएं, परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं। देखते हैं कि उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, कलेक्टिव सब्सक्राइबर्स यहाँ तक आए हैं, उनके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे आप? क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे? प्लीज़ बताएं। तो देखते हैं, ऐसे नहीं तो फिर हम कार्ड को वैसे कर लेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहने वाला है व्यूअर्स के लिए? ओके, क्या कुछ रहने वाला है आज? ऐसे देख लेती हूँ, ठीक है। और बताएं, और आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ, आ गया। क्या बात है, मेरे हाथ से घूम के जा रहा है भाई। एक और, वन मोर प्लीज। चलो, गो फॉर योर ड्रीम एंड वन इमेजिन सॉल्यूशन। बहुत अच्छे 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 अच्छे, बहुत मस्त कार्ड आए हैं। अभी देखते हैं क्या है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, सीक हिडन ट्रेजर, ओके, स्ट्रेंथ योर गिफ्ट। तो इसको ऐसे रखें, ऐसे रखें, ये शायद लास्ट में था, राइट। तो सबसे पहले परमात्मा, इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे और हम बता भी दें। कलेक्टिव रीडिंग्स है, देखिए क्या नीचे आया। टेम्परेंस, यानी कि स्ट्रेंथ योर गिफ्ट, बिल्कुल करेक्ट बैठता है, ठीक है, कार्ड के साथ में। गो फॉर योर ड्रीम, ओके, देखिए आपके सामने है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जब आप अपने से प्यार करेंगे और बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आएंगे। परमात्मा के मतलब जब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हार्ट चक्र खुलता है, तो एक परमात्मा ही समझो आपके अंदर बसता है, ठीक है। तो क्या है, फिर जो भी सपना देखेंगे अपने कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, नफरत नहीं रहता है किसी के मन में। एंजेलिक वाइब्स आ जाती है, देखो एंजेलिक है ना, यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ है, इमेजिन सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, देखो। तो लाफ एट योर डिमोन साइड, जो भी है ना। मेक नो जजमेंट, किसने किया, क्या किया, जो भी अगर आपने ऐसे वैसे डिसीजन लिए हैं तो उसको हंस के उड़ा देना है। सॉल्यूशन आपके पास है। कुछ ऐसी चीज़ जो है छुपा हुआ है जिससे आप डरते हैं, तो वो उसको आप पावर समझें, स्ट्रेंथ समझें कि अगर डर छुपा है तो उससे आप कहीं ज़्यादा पावरफुल है। डरना नहीं है आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से बीमार नहीं होना है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि आप जो डर है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप पावरफुल है। आपको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपको अपने आप को ज़्यादा टाइम देना है। सबसे पहले अगर किसी ने कुछ दिल दुखाया है, कुछ बुरा हुआ है, आपने किसी को कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो उसको हंस के उड़ा दीजिए और माफ़ कर दीजिए, खुद को भी और दूसरे को भी, ठीक है। स्ट्रेंथ आपकी जो शक्ति है, परमात्मा ने आपको एज अ गिफ्ट दी है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ सराउंडिंग में कोई नेगेटिव चीज़ें हो रही है, यानी कि आप उससे पावरफुल हैं, आपको नहीं पता क्या है, जब आप फाइट करेंगे, लड़ेंगे, तो ओरिजिनल वाला चीज़ निकल कर आएगा। और फिर जो है आप अपने सपने की तरफ अग्रसर होते हुए, बढ़ते हुए, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ सोचें। कभी भी सोचें, नॉट टुडे या नॉट नेक्स्ट 48 आवर्स, कभी भी, मतलब कभी भी प्रॉब्लम आया है तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। प्रॉब्लम को आने से उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाएं कि यार इसमें अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। बुरा है, बुरे में अच्छा क्या हो सकता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, प्लीज क्लैरिफाई इट। माफ़ कर दीजिए और गुस्से में ताकतवर नहीं बनना है। देखिए आप ताकतवर बन रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने ऊपर निखार रहे हैं। कोई नाराज़गी किसी से है, किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, गिराया है, दिखाए हैं, आप पावर में आ रहे हैं, आएंगे,
आगे भी आएंगे और आप पावरफुल बन रहे हैं, नो डाउट। लेकिन जब गुस्सा अंदर होता है, नफरत अंदर होता है, तो आप किसी बड़े पोस्ट पे बैठ के कुछ डिसीजन ऐसा ले लेंगे बदले की भावना से, ठीक है, जो नहीं लेना है। नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी आ रहे हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़िए। और क्या है, ये आपकी ताकत होगी। अगर आप किसी का गलत कर देंगे, गलत इंटेंशन से, गलत इरादे से, मान लो पिछले जन्म का कर्मा था, आपने भोग लिया, अब आपका सारा माइनस प्लस इक्वल टू 0 हो गया, आप फिर से नया कर्मा क्रिएट कर लेंगे। अगर उसके देखो, मुझे ऐसा डाउनलोड, सारा कार्ड एक ही होते हैं, कब कौन सा कार्ड क्या बोलता है वी नेवर नो, हमें भी नहीं पता होता है कि क्या बोलेगा कोई कार्ड, मेरे से क्या बातें करेगा। तो आप पावर में आते हुए कौन, जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में थे, जो लोग रोए हुए हैं, सताए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, किसी न किसी तरह का नाइंसाफी आपके साथ पास्ट में हुआ है, आप पावर में आएंगे। आपको बदले की भावना से नहीं आगे बढ़ना है, बिकॉज स्ट्रेंथ योर गिफ्ट परमात्मा को। यही चीज मैं पहले बोल के चली गई, कार्ड अब आ रहा है जजमेंट, है ना। तो मतलब किसी ने बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा है। शिक हिडन ट्रेजर आपके अंदर है, वो मतलब वो दर्द, वो पेन, वो दर्द, वो गम है आपके अंदर में, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि आप चूजेन वन है ना, परमात्मा ने आपको चुना है। और परमात्मा जब किसी को चुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना प्योर सोल है, प्योर हार्ट है, कितने पावरफुल है, क्योंकि आपके पीछे में परमात्मा है, आपके पीछे बैक सपोर्ट में काम कर रहे हैं। उन्होंने आपको चूज किया है किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए। जहाँ कहीं भी आप आए, जो भी आपको कोई ऐसे पर्सन मिले सराउंडिंग में जो आपको बहुत ही बुरा कब्र खोद दिए, वहाँ भेज दिए, अकेलापन महसूस कराए हैं, तो जो ये पास्ट है, ये पास्ट को लेके प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना आप। जो हेटर्स ने आपके साथ किया है, दूसरे लोग आपके साथ किए हैं, वही गलती आप रिपीट नहीं करना, ठीक है। वो गलती देखो जो हेटर्स ने किया है, जो मतलब जो चिढ़ने कुढ़ने वाले थे, आपको खींचने वाले थे, वो गलती आप नहीं करना। तो आप क्या करना है, खुद को माफ़ करें कि भाई ठीक है, हमारा पिछले जन्म, दूसरे को भी माफ़ कर दे, अरे तुम ऐसे तो नहीं आए होगे, कोई कारण होगा, है ना, मेरा पिछले जन्म का तुम्हारा कुछ कर्ज खाए होंगे, इसलिए तुम आए हो, आई हो। और जो भी है, बॉस है, फ्रेंड सर्कल है, घर में है, फैमिली है, सराउंडिंग पे है, कहीं पे भी दिल दुखेगा तो सोच लेना। और जो पावर है उसको मिसयूज मत करना, क्योंकि अब आप पावर में आ रहे हैं। अपने उस पावर को अपने सपने पे फोकस करें, कुछ अच्छा सपना देखें, कुछ अच्छा चीज़, क्योंकि आपको पता है बुरा देने से कितना दर्द होता है। आप उतने पावर में रहेंगे कि आप किसी का बुरा कर देंगे, कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, ठीक है। और अगर आप जा रहे हैं कुछ और चीज़ के लिए, तो हो सकता है कुछ और डिमोन साइट कुछ टकरा जाए, तो वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं बनाना है, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है, काम करते जाना है, क्योंकि परमात्मा के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट करते जाइए परमात्मा के बैक टू बैक आपको क्या दे रहे हैं। जो भी आपके हाथ से चीज़ें छूट रहा है, बुरा हो रहा है, वो आपके लिए नहीं बना था, ठीक है। जो जैसा है उसको आप फेस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और लाइफ को एंजॉय करते जाइए, मैच्योरिटी से लाइफ को हैंडल करें। और ये कौन लोग होंगे, ये आपके अपने लोग होंगे, माँ बाप, भाई बहन, कार्मिक पर्सन होंगे, कार्मिक लोग होंगे, जैसे कई बार हो जाता है, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसा है, भूल जाएं, आगे बढ़े। एक कार्ड और दे दे प्रभु, एक कार्ड और। हो सकता है कोई कार्मिक की वजह से आपको बार बार देखो, कार्मिक की वजह से, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क की वजह से आपको कहीं बार बार जाना पड़ा है, उसको भी आप पॉजिटिव वे पे लें। अगर बुरा नहीं होता, जब कोई चीज़ बुरा होता है, ध्यान रखना, देखो परमात्मा आपसे कितना प्यार करते हैं। तो परमात्मा यूनिवर्स के बच्चे हैं आप चूजन वन हैं, ठीक है। परमात्मा आपको हाथ में लेके रखेंगे, तो नॉट टू वरी, डोंट वरी, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपके मतलब बैकबोन में है, पीछे है, सामने है, सराउंडिंग पे है, तो उनको महसूस कीजिए और अच्छे कदम पे बढ़ाते जाइए, चलते जाइए। अगर आप कहीं गए हैं, कुछ किए हैं, उसको माइंड में लेके ना चले, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में देखिए, उसको बाउंड्री क्रिएट ना करें, अपने आप को लिमिटेड ना करें, उस दर्द को नहीं सोचें। एक और देते हैं, हिडन सीक हिडन ट्रेजर, तो यही आया है, फिर भी देख लेंगे कि क्या है। ओह, तो आप अब जो आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, सुख शांति आ रही है, कुछ सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो आप पीछे जो खराब हुआ है उसी को लेके मत चलिए। अगर हम इसको यहाँ कर देते हैं, देखो एकदम करेक्ट बैठ जाएगा।
तो कुछ बुरा हुआ है, जजमेंट आया है, जो जैसा किया है मिल रहा है, तो आपको उस भगवान, परमात्मा, यूनिवर्स जिनको भी मानते हैं वो पनिश कर देंगे आपके हेटर्स को, दुश्मन को, जो है उनका डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे है मेक नो जजमेंट्स, आपको कुछ भी डिसीजन लेने की, बनाने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। और आप अपने पावर को देखें, अच्छे कामों में लगाएं, स्ट्रेंथ मिला है, पावर मिला है, पोस्ट मिला है, पोजीशन मिला है, इंजॉय करें, अच्छे कामों में लगाएं। कोई सेलिब्रेशन, कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, खुशियाँ आएगी, सुख शांति आएगा। जो भी कोई भी ऐसा डर है, कुछ चीज़ें हैं, उसको जाने दीजिए, अपने सपने की तरफ बढ़ते जाएं, अग्रसर होते जाएं, खुश होते जाएं, लाइफ को एंजॉय करते जाएं। 48 आवर्स में आप अपने आप को प्यार करें, खूब नर्चर करें। जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको साफ साफ क्लियर ना बोले, लोग हो, सिचुएशन हो, नेगेटिविटी हो, जो भी है खुल्लम खुल्ला ना बोल सकते हैं। कुछ कार्मिक पर्सन आपसे हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में टकराएंगे, ठीक है, लेकिन आपको उनको ना बोलते हुए, प्यार करते हुए बहुत आराम से निकल के चले जाना है। ये आपका सोल पर्पस है, सोल जर्नी है, परमात्मा के आप चुने हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम कि अर्ली मॉर्निंग आपके माइंड में जो पर्सन है, जो लोग पर्सन की देखना चाहते हैं, देखो ये वैसे पर्सन होंगे जिनके पर्सन बहुत टॉक्सिक, टॉर्चर करने वाले हैं, ज़्यादातर उन्हीं के होते हैं, क्योंकि डिवाइन मैसेज भी खासकर देखो वही लोगों के लिए होते हैं जो सताएं तड़पाएं होते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे उन्हीं के लिए है। तो जनरली नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही लोग होते हैं। तो देखेंगे तो इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ही लें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, कलेक्टिव जो भी हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, अर्ली मॉर्निंग क्या कुछ सोच रहे थे व्यूवर्स के लिए आज सुबह सुबह। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे। अच्छा, क्या आया भाई, आपने जो प्यार दिया है, प्यार देना बंद कर दिया है। हो सकता है आप बिजनेस पार्टनर रहे हो, स्टूडेंट साथ में रहे हो, जॉब में साथ में रहे हो, कॉलीग रहे हो, कुछ भी रहे हो, आपने उनको बहुत प्यार दिया है, मान सम्मान इज्जत दी है। इस वक्त आपका काम चल पड़ा है, आप आगे जा रहे हैं, आपका दिखाया हुआ रास्ता, सुझाया हुआ रास्ता इनके लिए बहुत अच्छा होता था, और मिसिंग एनर्जी है। तो जिनसे भी आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, जो कभी भी वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, स्पेशली मनी रिलेटेड, आप उनको उनके प्रॉब्लम से निकाले हैं, बड़ी प्यार के साथ निकाले हैं, बहुत प्यार दिए हैं, और बहुत प्यार करते हैं आप, ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन आपका इस्तेमाल किए हैं, ऐसा भी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाए, है ना, माइंड गेम खेले, ट्रिकरी रहे, कैसे आपको यूज करना है, छोड़ देना है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, काफ़ी नेगेटिव कार्ड है ये। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के आपके लाइफ में आए थे, देख लिए थे कि आप काफ़ी दिमाग वाले हो, पैसे वाले हो, स्टेटस अच्छा है, आए थे, यूज किए, छोड़ दिए, पछता रहे हैं, और सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। तो आप इनको अपने लाइफ में नहीं आने दे रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट करके आप रखे हैं, आप इनकी सच्चाई जान चुके हैं, इनकी नेगेटिविटी को आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, और आप बैरिकेडिंग करते हुए अपने आप को, इनसे दूर करते हुए अपने आप को। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है स्लीपलेस नाइट है, बहुत दिनों से इन्होंने नहीं सोए हैं, हो सकता है तकरीबन महीना हो जाए। तो आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, सुबह सुबह बहुत डिस्टर्ब हैं, रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, आपसे कोई राय मशवरा लेना चाहते हैं। नेगेटिविटी इनके सराउंडिंग में बहुत है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली नेगेटिव हुए पड़े हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, डर लग रहा है आपको खो देंगे, आप चले जाएंगे, आप इनको अब कूड़े के भाव भी नहीं पूछोगे, क्योंकि इनकी कुछ सच्चाइयाँ जो आपके लिए अच्छा नहीं था, वो कुछ पोल पट्टी खुली है इनकी, और आपके लाइफ में कुछ अच्छा पल, अच्छा समय आया है। हो सकता है इन्होंने ही आपको इतना बुरे समय में ढकेले हों, आए हों, लेसन सिखाए हों आपको, और आप चूँकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए भी कहा जा रहा है बदले की भावना में नहीं आना है। जो लोग रोए थे, तड़पे थे, परेशान हुए थे, जो फेमिनाइन एनर्जी थे, बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। कोई खुशियाँ, खुश, सुख, शांति, हो सकता है आप इनको इन्वाइट ना करें अपने लाइफ में। तो टेंशन में है, अर्ली मॉर्निंग बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है। अगर तो हम ज़ोडिएक साइन की बात करें
तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पूरे के पूरे जो है 12 के 12 राशियां आ चुकी है, 12 जोडियक साइन है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्यों इतने डिस्टर्ब है, किस तरह का गुनाह इन्होंने किया है, क्या है। तो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, ये आपकी शक्ति को, पावर को इन्होंने यूज किया है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है, कोई झूठ हो सकता है, कोई सी तरह का चीज़ जो हेल्दी नहीं था, अनहेल्दी था, काफ़ी बिलो ऑफ दी बेल्ट रहा हो, काफ़ी नीचे लेवल, नीचे स्तर का है, जो कि आपको कंट्रोल करते थे ये, ठीक है। किसी भी गलत तरीके से कंट्रोल करते थे, किसी और के कहने पे ये पर्सन आ चुके थे। शायद फादर फिगर द एम्परर एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स आ चुके थे। और एक यहाँ पे कोई कार्ड है, देखती हूँ क्या आ रहा है। तो फैमिली, अपने फैमिली के बातों में आए थे। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फैमिली का बहकावा हो सकता है, तंत्र मंत्र जादू टोना हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन को जो है काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। अगर फादर फिगर के बातों में आए हैं, ब्रदर के बातों में आए हैं, सिस्टर के बातों में आए हैं, फैमिली के बातों में आए हैं, पैसा लालच, पैसा प्रॉपर्टी देख कर गए थे और आप इनके बुरे समय में बहुत साथ दिए हैं। देखिए, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको पहले ये कार्ड दिखाई थी, स्पिरिचुअल पर्सन है। तो अच्छे लोगों के अच्छाई का कैसे पता चलता है, भगवान कैसे टेस्ट लेते हैं, सामने में सराउंडिंग में सारे बुरे लोगों को देखे, ये बुरे लोग, ये बुरे पर्सन, बुरी फैमिली आपको देख के आपका टेस्ट हुआ है, पेशेंस टेस्ट हुआ है, ठीक है। आप टेम्परेंस, आपका सब्र का परीक्षा लिया गया है, पास हुए हैं आप। ये देख रहे हैं, आपने इनको बनाए, अच्छे अच्छे आइडियाज दिए हैं, क्योंकि एंजेलिक वाइब्स है, आपको आइडिया आते हैं। क्राउन चक्रा ओपन है, ऊपर परमात्मा के साथ कनेक्शन है। और ये जो है अच्छे बुरे जगह से जब आप इनको अच्छा बना दिए तो ये जो है अपने फैमिली के तरफ चले गए। स्ट्रेंथ, पावर आपका बढ़ा है, आया है। ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इन्फिनिटी का साइन है, आप बाय बर्थ जो है लेकर आए थे। ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बड़े एग्जाम्स अपनी किस्मत में लिखवा के लाए हैं, ठीक है। लियो राशि के भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी जो है, काफ़ी पावर में आते हुए आप, और अब आपको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी प्यार है लेकिन ऐसे प्यार का क्या ही करोगे जब प्यार है, समय पे खड़े ना हो, समय पे बोले ना हो। अगर घर आपने भी डिसरिस्पेक्ट किए हैं, फैमिली वाले ने भी डिसरिस्पेक्ट किए हैं, नहीं बोले हैं, तो उसका पछतावा है, दुख है, अफसोस है। प्यार तो करते हैं लेकिन जताए नहीं हैं, और अब जताने का चांस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये थी मतलब आज की। अब देखेंगे कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो है क्या कुछ सोचेंगे, ठीक है। दूसरे डेक ली हूँ मैं, अगर रिपीटेशन होगा तो पता चल जाएगा। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये जो व्यूअर्स हैं इनके माइंड में जो पर्सन है कल यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है क्या सोचने वाले हैं व्यूअर्स के लिए। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह की सोच क्या रहेगी, देखो, देख रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पावर को जो आज आपको नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए जो आपके पावर के लिए आया है, देखो वही चीज़ सोचेंगे ये, ठीक है। ये सोचने वाले हैं कि आपके पावर, पोस्ट, पोजीशन चेंज आ रहा है, आपके पहनावा ओढ़ावा में मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हुए, सैलून वगैरह जाते हुए, अपने आप पे काम करते हुए, और इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, कहाँ पे पावर लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ आपको समाज, सोसाइटी, हर जगह मान सम्मान मिलता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाह, तो हाई प्रिस्टेस, आधा छुपा हुआ, मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं आप, काफ़ी इंट्यूटिव, इंट्यूशन की सुन रहे, परमात्मा के साथ कनेक्शन आपका गहरा बन चुका है। ऐसा ये सोचेंगे कल कि आप परमात्मा के बहुत करीब हो गए, आपको चीज़ें पता चला। हो सकता है आपने इनको कोई चीज़, इनके फैमिली के बारे में अलर्ट किए थे और ये नहीं सुने हैं। आप जब इनका बुरा समय था आपके पास आए थे, रोते गिड़गिड़ाते, आपने इनको उठाया, उठने के बाद बैलेंस होने के बाद अपने फैमिली में चले गए, तो आपने कुछ वार्न किए थे इनको। तो ये चीज़ जो है इनको समझ में आएगी कल। और क्या सोचेंगे कल अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह, और क्या कुछ सोचने वाले हैं ये पर्सन, और क्या कुछ सोचने वाले हैं ये पर्सन। ओहो, थर्ड पार्टी के बातों में अगर ये आए हैं तो इनको ज़रूर पछतावा होगा। किसी थर्ड पार्टी के बातों में आके डिसीजन लिए हैं आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में,
तो अब बात करने के लायक नहीं है, चूंकि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। ये पर्सन आपके पास या तो आना चाहते हैं या तो बात करना चाहते हैं। तो कल सुबह बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी इनके मन में कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहे हैं। आप कुछ भी बात अपना कोई चीज़ किसी से शेयर नहीं करने वाले हैं, छुपाते हुए, दबाते हुए, रखते हुए। और इनको बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, या तो ये पर्सन आना चाहेंगे इमीडिएटली, डर लग रहा है आपसे, काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि गलत काम किए हैं, गलत लोगों का साथ दिए हैं, तो बात करने से डर रहे हैं। अगर आप लोगों ने नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला है, मना कर दिए हैं, तो आना तो चाहते हैं, कैसे आएँ। और एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि काश आप आ जाओ, बीमार हैं, कुछ है, सुन के समझ के, कुछ ऐसी चीज़ें। और बता दें और क्या है। ओह, द एम्परर। तो आप जो है इनको इनके भाषा में तो नहीं, इनके फादर के भाषा में आप इनको समझाएंगे। तो इनके फादर अगर बहुत घमंडी थे, अहंकारी थे, इनकी घर में चलती थी, पूरे फैमिली पे अगर ये रूल करते थे और किसी को भी सताते थे, तो यहाँ पे जो है आप इनको और इनके खानदान को लटकाते हुए नजर आ रहे हैं। दी हैंगमैन, यानी कि आप इनको इनके भाषा में समझाएंगे, अपना पावर, पोस्ट, पोजीशन, दमखम दिखाते हुए और अपना पोजीशन, जगह बताते हुए, और ये बताते हुए जैसे इन लोगों ने कहा होगा कि आपकी जगह उनके घर परिवार में नहीं है। अगर आप उनके शर्तों को, कंडीशन को नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे आपने वो करते हुए नजर आएंगे, या कर चुके हैं। कल आपके पर्सन जो है ऐसा कुछ महसूस करेंगे। तो किनको किनको कितना रेजोनेट किया जरूर लिखा करें आप लोग, पता चलता है। और जो एनर्जी अच्छी लगे, सारी एनर्जी अच्छी है, क्लेम कर ले, यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रैटिट्यूड पे करे। और इसके बिहाफ पे कलेक्टिव रीडिंग है, बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।